गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप सभी उस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है वो भी मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपकी आपके जो सब्जेक्ट हैं कौन से सब्जेक्ट की क्लास जो है वो किस दिन चलती है और क्लासेस का टाइमिंग क्या है, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस जो मैं आपको पढ़ा रही थी आपके ग्रामर पोर्शन में, उसका पार्ट 4 मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो है वो 3 पार्ट्स पढ़ाए हुए हैं इसके। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है, तो आपको चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है इसकी एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है पढ़ा दिया था, सेंटेंस क्या होते हैं वो पढ़ा दिया था और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा दिया था। इसके अलावा जो आपके काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं उसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके पार्ट ऑफ सेंटेंस से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं जो कि आपका सेंटेंस की जो ऑर्डरिंग है वो आपको यहाँ पर रॉन्ग करके लिखी हुई है। तो आपको इसको सही तरीके से इन सेंटेंस को लिखना है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। यानी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनकी जो ऑर्डरिंग है इस ऑर्डरिंग को सही करके लिखना है, ये आपको यहाँ पे करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि आपको एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा लेकिन जो सेंटेंस आपका लिखा रहेगा उसका जो ऑर्डरिंग है वो गलत लिखी रहती है। तो आपको उसको सही ऑर्डर में लिखना होता है ताकि जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, पहला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट अ वॉज साइट फाइन C2। तो आपका यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप पढ़ के ही समझ पा रहे हैं इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है जो कि आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इट अ वॉज साइट फाइन C2। तो आप पढ़ के ही समझ पा रहे होंगे कि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही। एक जैसे कि कोई एक सेंटेंस सही तरीके से इसका कोई अर्थपूर्ण जो है वो सेंटेंस आपका ये नहीं लिखा हुआ है। तो आपको इसको यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर आपको देखना होगा। तो इसको हम किस तरीके से सही तरीके से किस तरह से लिखेंगे इसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यानी जो आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है इट अ वॉज साइट फाइन C2, ये आपका पहला सेंटेंस आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसको सही तरीके से किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपका सही तरीका इसका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ इसका सही तरीका हो जाएगा इट वॉज अ फाइन साइट टू सी। ये आपका यहाँ पर इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। आपका क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, यानी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा इट। जो आपका यहाँ पे इट लिखा है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी हिंदी जो आपका ये सेंटेंस लिखा है इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, यानी यह देखने के लिए एक अच्छा दृश्य था। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग, जो आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि यह देखने के लिए एक अच्छा दृश्य था। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा इट।
जो आपका यहाँ पे इट लिखा है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है आपका ये प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। यानी क्या कहा जा रहा है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि यह देखने के लिए एक अच्छा दृश्य था। क्या देखने के लिए अच्छा दृश्य था? यह। तो जो आपका यहाँ पे इट लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा? जो आपका यहाँ पे इट लिखा है, जो आपका यहाँ पे इट लिखा है ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। मैंने आपको जब शुरुआत में ही सेंटेंस पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप समझ पाएंगे। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट वॉज अ फाइन साइट टू सी। तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस दिया गया है इसमें किसके बारे में बात की जा रही है। तो आपका यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? यह के बारे में बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि यह देखने के लिए एक अच्छा दृश्य था। यानी क्या देखने के लिए एक अच्छा दृश्य था? यह देखने के लिए एक अच्छा दृश्य था। तो ये आपका यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपका यहाँ पे बन गया। तो आपका किस तरह से आपका इसका जो ऑर्डर है वो गलत लिखा हुआ था। आपका यहाँ पे किस तरह से लिखा था? आपका यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट अ वॉज साइट फाइन सी टू। तो जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ना आपका सब्जेक्ट सही से लिखा हुआ है, नहीं आपका जो प्रेडिकेट पार्ट है वो भी सही से नहीं लिखा हुआ है। यानी आपके जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आपका जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और वो उस जो सेंटेंस है उसकी जो ऑर्डरिंग है उसको गलत तरीके से लिख दिया जाता है और आपको क्या करना होता है? आपको उस सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना होता है ताकि उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बन सके, यानी एक मीनिंग निकल सके। अगर आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इट आ वॉज साइट फाइन सी टू, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। तो हमें इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर इसको लिखना होता है। जैसे कि आपका इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, यानी यह देखने के लिए एक अच्छा दृश्य था। ये आपका इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका सेकंड क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका इसमें? तो सेकंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ नॉट ऑफ बेड रोजेज इज आ। तो ये भी आपका ऑर्डर जो है वो गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लाइफ नॉट ऑफ बेड रोजेज इज आ। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। आपका यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? लाइफ नॉट ऑफ बेड रोजेज इज। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ, तो लाइफ जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है, हम ऐसा मान सकते हैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हाँ, यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? लाइफ। अब इसके बाद हम ढूंढेंगे कि लाइफ के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पर हम लाइफ ऑफ या लाइफ बेड रोजेज इस तरीके से तो लिख नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमें ढूंढना होगा आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हमें ढूंढना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे हो जाएगा इज़। तो लाइफ इज़ आपका यहाँ हो गया। तो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसका बनाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका मीनिंगफुल आपका सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा। तो अगर हमें लिखना होगा सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका हो जाएगा लाइफ। तो लाइफ आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? तो लाइफ इज़, फिर इसके बाद हम लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे नॉट, यानी लाइफ इज़ नॉट अ बेड रोजेज। ये आपका इसका जो सेंटेंस है इसकी सही ऑर्डरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस सेंटेंस को लिखना होगा कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड रोजेज। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा इस सेंटेंस का जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ था। तो किस तरीके से आपका हो जाएगा? आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ था कि लाइफ नॉट ऑफ बेड रोजेज इज। तो इस सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमें इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसको सही ऑर्डर में लिखना होगा। तो आपका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी सेंटेंस की? जीवन फूलों की सेज नहीं है। ये आपका इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी जो कि आपका लिखा हुआ है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका यहाँ पे लाइफ हो जाएगा। अगर हम इससे आपका क्वेश्चन पूछें, आपका जो लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन अगर पूछे कि क्या चीज़ है फूलों की सेज नहीं है, तो जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। तो जब मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पार्ट पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अगर हम सब्जेक्ट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो भी उत्तर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। यानी क्रिया से जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो अगर उससे जो भी उत्तर आता है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसमें आपका हम अगर क्वेश्चन करें कि
क्या फूलों की सेज नहीं होती है, तो जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपसे अगर हम पूछे तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो यानी जो आपका यहाँ पे लाइफ लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा सेंटेंस दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि एन आइडल माइंड वर्कशॉप इज डेविल्स आर। ये आपका यहाँ पे सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसका सही ऑर्डर हमें लिखना होगा। तो सही ऑर्डर आपका इसका क्या हो जाएगा, तो सही ऑर्डर आपका यहाँ पे इसका हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो आपका थर्ड सेंटेंस है ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका हो जाएगा एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। यानी अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कि एक निष्क्रिय दिमाग शैतान की कार्यशाला है। क्या हो जाएगा, जो आपका यही सेंटेंस लिखा हुआ है ये इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक निष्क्रिय दिमाग शैतान की कार्यशाला है। क्या लिखा हुआ है आपका, एन आइडल माइंड इज एन डेविल्स वर्कशॉप। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो ये सेंटेंस है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एक निष्क्रिय दिमाग शैतान की कार्यशाला है। क्या जो है वो शैतान की कार्यशाला है। अगर हम क्वेश्चन पूछें कि क्या का अगर हम क्वेश्चन करें तो जब भी हम अगर हम क्या का व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट क्वेश्चन करने पर जो भी हमें उत्तर मिलता है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछे कि क्या जो है वो शैतान की कार्यशाला है, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा इसमें एक निष्क्रिय दिमाग। क्या एन आइडियल माइंड, जो आपका एक निष्क्रिय दिमाग होता है वो शैतान की कार्यशाला है। ये आपका इस सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी। तो अगर आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और सेंटेंस की मीनिंग आपको पता रहेगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे दिया है कि वी अदर्स एट नॉट लव शुड। ये आपका फोर्थ आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। तो ये भी आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको हमें सही ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, वी अदर्स एट नॉट लव शुड। तो इसका हमें सही ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही समझ सकते होंगे कि आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ और इसका हमें सही ऑर्डर है किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वी ही हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी। तो अगर हम इस सेंटेंस को सही तरीके से लिखें तो इसका सही ऑर्डर किस तरीके से हो जाएगा, आपका सही ऑर्डर आपका हो जाएगा वी शुड नॉट लव एट अदर्स। क्या हो जाएगा आपका यहाँ इसका सेंटेंस जो है आपका करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा कि वी शुड नॉट लव एट अदर्स। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा इस सेंटेंस का, यानी कि हमें दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए। ये आपका इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि वी शुड नॉट लव एट अदर्स, यानी हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो अगर हम इससे क्वेश्चन करें किसे दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, हमें जो है वो दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। ये आपका इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वी। तो वी का क्या होता है मतलब, वी का मतलब होता है आपका हमें, यानी ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट लव एट अदर्स, यानी हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से आपका इस सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आपका सेंटेंस था 4 नंबर का। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हिज करेज बियॉन्ड इज पावर माई टू डिस्क्राइब। ये आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कि आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप सेंटेंस को पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ करेज बियॉन्ड इज पावर माई टू डिस्क्राइब। तो हमें इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी इसको सही ऑर्डर में हमें लिखना है इस सेंटेंस को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है 5th नंबर का। तो जो आपका 5th नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा कि इट इज़ बियॉन्ड माई पावर टू डिस्क्राइब हिज करेज। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है सही ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस नंबर 5 का। ये हो जाएगा आपका कि इट इज़ बियॉन्ड माई पावर टू डिस्क्राइब हिज करेज। ये आपका इसका इस सेंटेंस का सही ऑर्डर हो जाएगा। अगर अब इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए, जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी कि उसके साहस का वर्णन करना
मेरी शक्ति से परे है। ये आपका इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? उसके साहस का वर्णन करना मेरी शक्ति से परे है। ये आपका इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो हिंदी मीनिंग को भी आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आप सेंटेंस को अच्छे से समझ पाए। आपका क्या लिखा हुआ? इट इज़ बियॉन्ड माई पावर टू डिस्क्राइब हिज करेज। यह आपका इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इस सेंटेंस का। यानी इस सेंटेंस की अभी एक मीनिंगफुल आपका ये एक सेंटेंस बन गया है, जो कि आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ था। यहाँ पर तो आपका गलत तरीके से लिखा हुआ था। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस इट हिज करेज बियॉन्ड इज पावर माइट टू डिस्क्राइब, ये आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ था। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? सही ऑर्डर आपका इसका हो जाएगा इट इज़ बियॉन्ड माई पावर टू डिस्क्राइब हिज करेज, यानी उसके साहस का वर्णन करना मेरी शक्ति से परे है। ये आपका इसका करेक्ट हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसके बाद चलिए देख लेते हैं सिक्स नंबर का सेंटेंस आपका क्या दिया है। तो 6 नंबर का आपका यहाँ पे सेंटेंस जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे एक्सरसाइजेस डू मॉर्निंग एवरी ब्रेकफास्ट बिफोर। तो ये आपका आप पढ़कर ही समझ जाएंगे कि आपका ये गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सही ऑर्डर हम इसका देखेंगे। आपका जो सेंटेंस नंबर 6 है उसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सही ऑर्डर आपका इसका हो जाएगा दे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। ये आपका इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। आपका जो सेंटेंस नंबर 6 लिखा हुआ है, जो आपका सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर का कि दे एक्सरसाइज डू मॉर्निंग एवरी ब्रेकफास्ट बिफोर, ये आपका तो गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? सही ऑर्डर आपका इसका हो जाएगा कि दे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। यानी क्या इसका अगर हिंदी मीनिंग इसकी बात की जाए तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि हमें जो है क्या कहते हैं वे जो हैं क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट, यानी जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से पहले रोज़ जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो जब भी आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका ये गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा वो भी आप समझ पाएंगे अगर आपने सब्जेक्ट वाला जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट मैंने आपको पढ़ाया था उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा दे, यानी वे जो हैं वे एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट करने से पहले वे एक्सरसाइज करते हैं रोज़ सुबह। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि वे एक्सरसाइज वे सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले एक्सरसाइज करते हैं, ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इस सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है नंबर 6 नंबर का जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इसका सही ऑर्डर इसी तरीके से हो जाएगा दे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा आपका इस सेंटेंस का। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई सा ओवर फ्लाइंग एंड द हिल एरोप्लेन। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? सही ऑर्डर में लिखेंगे। तो सही ऑर्डर आपका इसका क्या हो जाएगा? आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। ये आपका इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। आपका जो सेंटेंस नंबर 7 लिखा हुआ है इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका कि आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल, यानी मैंने एरोप्लेन देखा जो कि आपका पहाड़ के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जो कि आपका सेंटेंस नंबर 7 है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका यहाँ पे गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है आई सा ओवर फ्लाइंग एंड द हिल एरोप्लेन, तो ये आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा कि आई सा, यानी मैंने देखा। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका तो जो आई लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। किसने देखा है एरोप्लेन को उड़ते हुए? मैंने। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका जो आई यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल, यानी मैंने एरोप्लेन को पहाड़ के ऊपर से उड़ते हुए देखा। ये आपका इसका करेक्ट हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है सेंटेंस? नेक्स्ट आपका सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई आ बाइसिकल है ब्रॉड न्यू। ये आपका करेक्ट रॉन्ग ऑर्डर में लिखा हुआ सेंटेंस है जो कि आपका 8 नंबर का सेंटेंस है। तो इसका हमें सही ऑर्डर में लिखना होगा। तो सही ऑर्डर आपका इसका क्या हो जाएगा? आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा कि आई है ब्रॉड आ न्यू बाइसिकल। ये आपका इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा जो कि आपका सेंटेंस नंबर 8 है।
यहाँ पर आपका तो लिखा हुआ है रॉन्ग ऑर्डर में, तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? सही ऑर्डर आपका इसका हो जाएगा कि आई हैव ब्रॉट अ न्यू बाइसिकल, यानी मैंने एक नई साइकिल जो है वो खरीदी। ये इसका करेक्ट हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो हिंदी मीनिंग से भी आप सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब बस आपको इतना क्या है कि आपको जो भी सेंटेंस आपका लिखा हुआ, जो भी आपका वर्ड लिखा हुआ है, आपका उसका मीनिंग पता हो, उसकी हिंदी मीनिंग पता हो। तो जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हो कि आई आ बाइसिकल हैव ब्रॉट न्यू, तो आप इस सेंटेंस को पढ़कर ही समझ जाएंगे कि इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा। कि आई, सबसे पहले तो आई आ जाएगा जो कि आपका सब्जेक्ट है। आई हैव ब्रॉट आ न्यू बाइसिकल, यानी मैंने एक नई साइकिल खरीदी। तो आपका जो यहाँ पे आई है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे क्वेश्चन पूछे कि किसने नई साइकिल खरीदी है, किसने नई साइकिल खरीदी है, यानी मैंने, यहाँ पर जो आई आपका लिखा हुआ है मैंने एक नई साइकिल खरीदी है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो आई हो जाएगा। क्योंकि हम क्या का जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारा आई ही आ रहा है, यानी मैंने जो है वो एक नई साइकिल खरीदी है। यह आपका इसका करेक्ट हिंदी मीनिंग हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका 9th नंबर का सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है? द इन प्लेइंग आर द गार्डन चिल्ड्रन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस जो कि आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ये तो बहुत ही ईजी सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑर्डर हो जाएगा कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, यानी जो बच्चे हैं वो आपके गार्डन में खेल रहे हैं। इसका ये सही आपका ऑर्डर हो जाएगा इस सेंटेंस का, जो कि आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी बच्चे जो हैं वो मैदान में खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। ये आपका इसका करेक्ट हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से और सही ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका सेंटेंस नंबर 10 है, वो आपका क्या लिखा हुआ है? सो वरीड आर दे वाई। ये आपका लिखा हुआ है जो कि आपका गलत ऑर्डर है। आप देखकर ही समझ जाएंगे कि आपका ये गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा जो कि आपका 10th नंबर का जो आपका सेंटेंस है, इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑर्डर हो जाएगा कि वाई आर दे सो वरीड। क्या लिखा? इसका सही ऑर्डर हो जाएगा वाई आर दे सो वरीड। ये आपका इसका जो है वो सही ऑर्डर का ये जो आपका सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? वे इतने चिंतित क्यों हैं। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जो आपका लिखा हुआ है कि वाई आर दे सो वरीड। तो क्या हो जाएगा? वे इतने चिंतित क्यों हैं। ये आपका जो इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था वो आपका इसी तरीके का सेंटेंस होता है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कि वे इतने चिंतित क्यों हैं। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पे ये है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑर्डर आपका यही हो जाएगा कि वाई आर दे सो वरीड, यानी वे इतने चिंतित क्यों हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिड बाय ही पॉट गोल्ड। क्या लिखा हुआ है? नॉट डिड बाय ही पॉट्स गोल्ड। ये आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट बाय गोल्ड पॉट्स। ये आपका हो जाएगा इसका सही ऑर्डर। आपका जो 11 नंबर का जो सेंटेंस है उसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? उसका सही ऑर्डर हो जाएगा कि ही डिड नॉट बाय गोल्ड पॉट्स। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कि उसने सोने के बर्तन नहीं खरीदे। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? उसने सोने के बर्तन नहीं खरीदे। किसने सोने के बर्तन नहीं खरीदे? उसने। तो यानी जो आपका यहाँ पे ही लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैड अवे रन सेरिवन द बाउल विथ। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस। आपका सेंटेंस नंबर जो 12 है वो आपका लिखा हुआ है। तो आपका ये यहाँ पे तो आपका ये गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही ऑर्डर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेरिवन हैड रन अवे विथ द बाउल। ये आपका इसका सही आपका ऑर्डर हो जाएगा। जो आपका सेंटेंस नंबर 12 है क्या हो जाएगा? कि सेरिवन हैड रन अवे विद द बाउल, यानी जो सेरिवन है वो बाउल के साथ भाग गया। यह आपका इसका
इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो कौन भाग गया है? सेरिवन भाग गया है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है सेरिवन, तो सेरिवन जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस को ऑर्डर, सही ऑर्डर में लिखते समय ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस है वो सही ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा सेरिवन हैड रन अवे विद द बाउल। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आपका सेंटेंस नंबर 12 था। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका 13 नंबर का सेंटेंस है, वो क्या लिखा हुआ है? 13 नंबर का सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट प्रिटेंट हिम फॉर वॉज यूजलेस। ये आपका लिखा हुआ है सेंटेंस, जो कि आपका गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमें इसको सही ऑर्डर में लिखना है इस सेंटेंस को। तो इस सेंटेंस का आपका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो आपका जो 13 नंबर का सेंटेंस है उसका सही ऑर्डर आपका हो जाएगा कि ही प्रिटेंट फॉर हिम इट वॉज यूजलेस। ये आपका इसका सही जो है वो इसका करेक्ट सेंटेंस आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ही प्रिटेंट फॉर हिम इट वॉज यूजलेस। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा इस सेंटेंस का। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात कीजिए, जो आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कि उसने उसके लिए नाटक किया, यह बेकार था। क्या लिखा हुआ? ही प्रिटेंट, तो उसने उसके लिए नाटक किया, यह बेकार था। इट वॉज यूजलेस, यानी यह बेकार था। तो आपका इसका सही जो हिंदी मीनिंग है क्या हो जाएगी? उसने उसके लिए नाटक किया, यह बेकार था। इट वॉज यूजलेस। ही प्रिटेंट फॉर हिम, आपका यहाँ पे प्रिटेंट लिखा हुआ, तो प्रिटेंट का मतलब क्या होता है? नाटक करना। तो यही लिखा हुआ है कि आपका ही प्रिटेंट फॉर हिम, यानी उसने उसके लिए नाटक किया, या बेकार था। इट वॉज यूजलेस। तो इसका जो आपका सेंटेंस है, जो 13 नंबर का सेंटेंस है, इसका सही ऑर्डर आपका यही हो जाएगा कि ही प्रिटेंट फॉर हिम इट वॉज यूजलेस। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा, जो आपका 13 नंबर का सेंटेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 14 नंबर का सेंटेंस। तो 14 नंबर का सेंटेंस आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई एम रीडिंग आई स्टोरी आ बुक। तो आपका ये बहुत ही इजी सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसको अपने आप ही कर पाएंगे। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आई एम रीडिंग स्टोरी बुक। क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग आ स्टोरी बुक। ये आपका इस सेंटेंस का सही ऑर्डर हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है। क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है एम रीडिंग आई स्टोरी आ बुक। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑर्डर हो जाएगा कि आई एम रीडिंग आ स्टोरी बुक। मैं जो है वो स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ। यह आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। आपका सेंटेंस नंबर 14 का सही ऑर्डर हो जाएगा आई एम रीडिंग आ स्टोरी बुक। मैं एक स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ, ये इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सेंटेंस था आपका सेंटेंस नंबर 14। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट सेंटेंस कौन सा दिया है। तो आपका लास्ट में दिया हुआ है कि कुछ सेंटेंस नंबर 15 आपका लिखा हुआ है कि द वॉज इंस्ट्रूमेंट थिंक अ वंडरफुल। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेंटेंस, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका रॉन्ग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इस सेंटेंस की कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है, तो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसको बनाना है। तो आपका इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका आपका यहाँ पे सही ऑर्डर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट वॉज अ वंडरफुल थिंग। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रूमेंट वॉज अ वंडरफुल थिंग। ये आपका इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके सेंटेंस, जो आपके ऑर्डर वाले, जो आपके गलत ऑर्डर के सेंटेंस होते हैं, उसको मैंने यहाँ पर आपको कराए। और यहाँ पर मैंने आपको टोटल जो है वो 15 सेंटेंस यहाँ पर कराए हुए हैं। तो सारे सेंटेंस को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है, किस तरीके से इसकी गलत ऑर्डर में इस सेंटेंस को लिखा जाता है, उसके बाद हमें किस तरीके से सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज को यहाँ पे करवाया है। तो आप इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे, जो सेंटेंस आपके यहाँ पे लिखे हुए, इस सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से समझकर आपको इसको अच्छे से अपने माइंड में अच्छे से समझ के सेंटेंस को करना है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जो कि आपका गलत ऑर्डर में लिखा रहेगा, आपको उसको सही करके सही ऑर्डर में लिखना होगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर टोटल जो है 15 सेंटेंस कराए हैं, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो आज जो आपका यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर है आपका
पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ। कल की वीडियो में मैं आपको एक और एक्सरसाइज कराऊंगी ताकि आप ये जो आपका सेंटेंस वाला जो पोर्शन है वो आप इसको अच्छे से समझ पाएँ कि आपको सेंटेंस को करेक्ट तरीके से किस तरीके से लिखना है। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज और कराऊंगी। कल की वीडियो में आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।